नमस्कार, मैं पंडित मोहन त्रिवेदी बात करेंगे दीपावली के अगले दिन के त्योहार की, जो कि है हमारी गोवर्धन पूजा। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है कि गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख और समृद्धि हमें प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध के स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका जो बछड़ा है वह खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और बहुत ही आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में हमें गाय पूजन का भी विधान हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मों में, हमारे पुराणों में बतलाया गया है, जो कि आज से नहीं, ऐसा माना गया कि द्वापर युग में जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर रखा और जो गोप और गोपिकाएं हैं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी हमारे यहाँ मनाने लगा है। कबीर जी भी गोवर्धन पूजा के बारे में ऐसा कहते हैं, जो कि हमें अन्य प्रसंगों से मिला है कि कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणगिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनको को भगवंत। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा भी काफी प्रचलित होती है और यह कथा है देवराज इंद्र की। कि देवराज इंद्र को एक बार अभिमान हो गया कि मतलब हम बहुत ही बड़े भक्त हैं। तो इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण जी को स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार में एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से यह प्रश्न किया कि मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली कि लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैया, हम इंद्र की पूजा आखिर क्यों करते हैं? तो मैया कहती हैं कि वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है, तो जो कि इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण जो है वह लीलाधारी है। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझ लिया और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगते हैं कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपने छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण में ले लिया। इंद्र कृष्ण की यह जो लीला है देखकर जो इंद्र हैं वह और क्रोधित हो गए। फलतः जो वर्षा है वह और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को आप नियंत्रित कीजिए और शेष नाग से कहते हैं कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहते हैं। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला यह कोई आम मनुष्य नहीं है। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। इंद्र भगवान सब वृतांत कहते हैं ब्रह्मा से कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण व पुरुषोत्तम है, नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हो गए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए अहंकारवश मैं यह भूल बैठा। आप बहुत ही दयालु हैं, आप बहुत ही कृपालु हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा कीजिए। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और इस पौराणिक घटना के बाद से ही हम हर साल
कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यह गोवर्धन पूजा मनाते हैं। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन की पूजा भी करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें नया नया रस्सी से लगाया जाता है, उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को विशेष आज गुड़ और चावल मिलाकर भी खिलाया जाता है, जिससे गाय की कृपा और गोवर्धन पर्वत की जो कृपा का बखान है वह हमें सुनने को मिलता है। तो हमारे इस पर्व और त्योहार के इस जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे जितने भी आने वाले जो हमारे त्योहार हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया है, जिसमें धनतेरस था, दिवाली था, और जितने भी जो छठ के जो हमारे 4 दिन की जो विशेष पूजा होगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कल हम चित्रगुप्त पूजा की चर्चा करेंगे, भैया दूज के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम को आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने जो भी चाहने वाले हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उन्हें भी पहुंचाएं और अच्छी अच्छी जानकारी उन्हें भी देने की आप उन्हें बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।